इन्फॉर्मेशन करा दो। हाँ, और मेन बात है मेरा घुसने का आपको कौन ये बोला, वो उसका नाम बता रहा है, नहीं तो उसका नाम आप बताओ। घुसा नहीं, कोई तो आपको बोला होगा कि उधर में सामान है, पक्का कोई ना कोई तो बोला होगा, कोई ना, नहीं तो अब तो घुसेगा नहीं, घुसेगा नहीं तो घुसेगा नहीं आप। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज खबर दिगलीपुर तहसील की, जहां कुछ दिनों पूर्व जमाखोरी, लकड़ियों की जमाखोरी के शिकायत के आधार पे, अज्ञात शिकायत के आधार पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वहां के गोकुल फर्नीचर नामक जो फर्नीचर शॉप है वहां पे दबिश दी गई और उसके बाद उनके ही द्वारा चलाए जा रहे एक रूल्स जिनको मौखिक रूप से मान्यता मिली थी, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टिकरिंग की, और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, बीट ऑफिसर, तमाम लोग जब वहां पहुंचे, गोकुल फर्नीचर में क्या क्या अनियमितताएं पाई गई और क्या था पूरा मामला, क्यों झड़प पैदा हुई अधिकारियों के बीच और फर्नीचर शॉप ओनर के बीच और उनके कर्मचारियों के साथ, ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर मधुसूदन राय के दिगलीपुर से। तो मेरा हाथ में जो लेटर है, ये लेटर देख सकते हैं। ये आदमी हमारा बीएस पल्ली में है और भी बहुत जन है। लखन दास बोल के एक आदमी है, ये बांग्लादेशी है। इसका बांग्लादेशी इंक्वायरी भी हुआ है, लेकिन उसका स्टेटमेंट पूछा गया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इसका स्टेटमेंट नहीं दिया। बोलता कि पर्सनल आदमी लोगों का कोई स्टेटमेंट का कॉपी नहीं दिया जाता है। तो मेरा हाथ में वही लखन दास का है, 2 नंबर वार्ड में रहते हैं। ये लोग 7.5 बीघा जमीन खरीदा, लेकिन जमीन बनाया 30 बीघा। उसमें सूत्रों का मुताबिक यही न्यूज मिला, वो हमें गांजा मतलब उगाता है, गांजा का जो पेड़ लगाया जाता है, सुनने को मिला सूत्रों का मुताबिक। और सुपारी पेड़ कम से कम 20 बीघा सुपारी पेड़ लगाया है, जो ना कि सरकारी अथॉरिटी से बैंड है, और हमारा जंगल पर्यावरण सारा खत्म कर दिया। और ये डीएफओ को लेटर दिया गया था। कब दिया? ये लेटर 27/4/2002 27/4/2022 में दिया गया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना पावर होते हुए भी उनको कुछ ही नहीं किया, देख सकते हैं। और एक फर्नीचर दुकान, इसमें एक आदमी का पीछे 5 फैमिली जीता है। आज सरकार हमारा पब्लिक को, हमारा एजुकेटेड जो लड़का लड़की है, उन लोगों को सर्विस नहीं दे सकता है। लेकिन ये फर्नीचर दुकान, खाली ये दुकान नहीं है, और भी हमारा दिगलीपुर में सारे दुकान है, लेकिन ये लोग स्टिकर का बात कर रहे हैं। तो सर आप 2 शब्द कहेंगे? सर आप आपका नाम थोड़ा बताइए। शिव कुमार पांडे। तो सर आप बीट ऑफिसर है, तो आप ये दुकान में आए हैं, किस पर्पस में और क्या इंफॉर्मेशन था? पर्पस ये था कि हम इनसे आके सुबह पूछे कि सर आप हमको सुबह फोन किए थे, बोले हाँ फोन किए, इसमें स्टिकरिंग करना है। हम बोला ठीक है, इसमें खाली स्टिकरिंग करना, वही बात बोले। जब इधर गए तो यहाँ पे माल पैक रखा हुआ था। 1 पीस माल पैक हो तो बात समझ में आता है, 2-4 पीस माल पैक कर दिए। ठीक, ये 11 तारीख को जो भी अपना सबमिट किया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक था। फिर 11 तारीख को अपना बिल दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ये पीस पैक हो गया, स्टिकरिंग के बाद ही तो आप सामान भेजेंगे ना, पैक पहले कैसे कर देंगे? और पैक किए तो जब हम आया तो आपको बताना था कि भाई सर ये सामान जो है ऑलरेडी पैक है, इस पे भी स्टिकरिंग करना है। हाँ, ये जो स्टिकर है, हमारा अंडमान निकोबार में कोई जगह मैंने नहीं देखा, तो यहाँ में क्यों है? स्टिकर में यहीं का एसोसिएशन जो यहाँ का फर्नीचर यूनिट है, इन्हीं लोगों ने बनाया कि सर इसको ऐसे करने से हम लोग का रोकथाम होगा। जो यहाँ के यूनियन के लीडर हैं फर्नीचर यूनिट को, उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। तो यहाँ का एक मिनट, यहाँ में यूनियन है, एसोसिएशन है? फर्नीचर यूनिट का है। अच्छा,
कौन है उसका नाम कौन? और गोकुल साहब बोलते वही हैं शायद, गोकुल साहब बताएं जो यहाँ के मालिक है, वही यूनियन के साथ कुछ है, वो बता रहे थे कि यहाँ का फर्नीचर का सारा देख रेख वही करते तो उन्होंने बोला कि स्टिकर के बारे में ऐसा बोला कि स्टिकर हैं। लगाना। खाली एक वाला उसका लगाने का बोले, बाकी नहीं बोले जो पैक था। तो स्टिकर का बात बोल आता है ये में, स्टिकर का बात क्या है? कुछ नहीं है, ये भाई बंधु में रेंजर साहब बोला जे बाहर से जो सामान बनाता ऑफिसर लोग ट्रांसफर हो गया था, लाखों लाखों रुपया का सामान लेके चला जाता, उसे रोकने के लिए एक स्टिकर भाई बिजली दिया। ऐसी कोई परमानेंट नहीं है, हम लोग का ये बीट ऑफिसर बोलने नहीं सकता ऑर्डर देखा, उसको बोला जो ऑर्डर लेके आया। हमारा दुकान हम लाख की लेके आया बेटापुर से, लाख लाख रुपये का, थोड़ा दिन पहले लेके आया 3 लाख का रुपया, लाख की जीएसटी 18%, 2% इनकम टैक्स, 25,000 रुपया कराया, गाड़ी कराया, उसके ऊपर लाख की लगाया, एग्जाम लगा तो हम लोग चोरी करता। ये लोग को तो जंगल में जाता नहीं, छूट कोट पट के दुकान में। एक मिनट, जंगल का बात जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपको देखने का नहीं है, उनका डिपार्टमेंट सोचेगा, वो बात नहीं। आपका जो तकलीफ है आप वही बोलना है। तो स्टिकर का खिलाफ में है कि स्टिकर का खिलाफ एज क्या तो ऐसी है, ये बोला जे रहने के लिए बेलाक का तो रोकता नहीं है, जे लोग सामान बनाता बाहर से ऑफिसर लोग का घर में तो घुस जाता, जब तक ट्रांसफर जाएगा लाखों रुपये का सामान लेके चला जाता। तो सर कोई रोकता वोकता नहीं, लेकिन हम लोग का जो गरीब आदमी लोग काम करता है, ये लोग परेशानी करता। आपका पास कितना आदमी काम करता मेरा पास 5-6 आदमी काम करता है, एक मिस्त्री है और 3-4 हेल्पर है। तो- तो बात नहीं करना चाहता, कोई बीमारी है, ऐसी पेपर टेपर घसता। तो अभी ये बाबू ने बोला कि आप जो फर्नीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आप है, हाँ है तो आप ही ने बोला ऐसे? कोई लेखा पढ़ी नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसी भाई बंधु में चलता। तो आप बोला नहीं? हाँ बोला बोला नहीं, भाई बंधु में चलता। अभी बोलता जो ऑर्डर दिखाओ, मेरा जब तक सामान जे पार्टी या पोर्ट बेलास में आके रिटर्न चला गया, वो बोला जब पैकिंग करके अलग से रख दो, जिस टाइम जाएगा हम सोचते स्टिकर लगा देगा। वो ठीक है। मालूम बनाता तो हम लोग का एक ही सच किया, तो मतलब 6 अभी छत का और 5 छत का, इससे बड़ा। ठीक है। तो मैं सर से और एक बात पूछना चाहता हूँ। सर एक बात क्या है, इन्होंने आपका फर्नीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है आपने बोला, तो इन्होंने अगर बोला कि स्टिकर लगाओ तो आप उसी में आ गया, तो इन्होंने बोलता कि जंगल में आप जाओ, क्या आप जंगल में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, मेरा ड्यूटी है, इसके लिए सरकार पैसा देती है, जरूर जाएंगे। ये इन्होंने बोल रहा है। वो ऑर्डर नहीं दे सकते, हमको खबर मिलेगा वहां भी जाएंगे, मेरा ड्यूटी, हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ज्वाइंट पेट्रोलिंग हम लोग करते हैं, बराबर करते हैं। ये मेरा तो सर एक बात बोलिए, अगर मैं ईमानदारी से, मुझे कोई डाउट आप क्लियर कर दिए चले जाते हैं, मेरा काम है काम करना। हम अगर आपसे कुछ पूछ रहे, जब आप एक में बोले होते हम लगा दिए होते, 2-4 नहीं मिलता कोई बात ही नहीं था, हम तो मेजरमेंट करने कहीं और का आए थे। तो ये फोन किया हम सुबह इसलिए आए, बात खत्म है, बात खत्म है। तो सर ये स्टिकर का बारे में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसमें क्या ये सॉल्यूशन अगर यही लोग बैठ के सॉल्व कर दे तो हम लोग को भी आराम रहेगा, हम लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग को मतलब नहीं है। तो सर आप ऐसा बोलना एक मिनट सर, एक मिनट। आप ऐसा भी आप इनका बात मान के जब स्टिकर में आप लोग आए हैं, इनका बात में, तो इन्हीं का बात ही चलते हैं, है ना? तो इन्होंने बोलता हमारा कुछ नहीं है, तो आपको चले जाना चाहिए था ना। एक बोले उसमें लगाना है, उसके बाद हम इधर देखे तो यहाँ पे पैकिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें स्टिकर नहीं हुआ है, तो फिर पैकिंग कैसे हो गया? सर बात वही में है कि इन्होंने जब बोला स्टिकर का बारे में, आप स्टिकर लगा दिया, स्टिकर में फेवर में आप आ गया, तो अभी इन्होंने अगर जो बोलेगा आपका बात सुनना, उनका बात आप सुनना पड़ेगा ना। जो सामान जाएगा उसको हम लगाएंगे, लेकिन जो आप पैक कर दिए वो भी तो जाएगा ना। जब आप पैक क्यों कर दिए, पहले स्टिकर लगना, उसके बाद ही तो पैकिंग होगा ना सर। विदाउट स्टिकर आप पैकिंग कैसे कर सकते हैं, मेरा जवाब ये है। विदाउट स्टिकर आप उसको पैकिंग कैसे कर सकते हैं, जब स्टिकर का सिस्टम पहले से चला आ रहा है। आप ही बोले भाई बंदी में चल रहा है ना, तो पहले से ही चला रहा है, तो नया नहीं लग रहा है, पहले से भी लगता है, अब भी लग रहा है, हम उसमें लगा के चले जाते, उनको सामान नहीं दिखता, बात खत्म था। तो सर अभी आपका ऑलरेडी जो ये काम का नुकसान बता रहे हैं ना, मेरा दूसरा बहुत सारा काम का नुकसान हो रहा है। सिर्फ ये जो इतना भीड़ लगा हुआ, अभी कुछ करना नहीं है, बेकार का बात को बढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं है। जितना माल है स्टॉक में, जो मेरे पास रिपोर्ट है, वेरीफाई करेंगे, स्टिकर लगाएंगे, मैच करा, ठीक है, इतना ही काम है ना। हम उनको तंग करना चाह रहे हैं ना वो हमको तंग करना चाह रहे हैं, लेकिन बेवजह का ना उसको कॉम्प्लिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। इतनी बात है कि हम भी उसको कर लेते, बात खत्म। आप अपना अच्छे से काम करें, हम बोलते हैं आपके यहाँ छह आदमी नहीं, 12 आदमी काम करे भैया, रोजी रोटी मिले आपके यहाँ से, दुकान से, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ही डिवीजन, हमारे डीएफओ यूनिट देता है कि आप लोग चलाइए। तो सर अभी आपका थिंकिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, जो भी इनका पास जो भी सामान पैक था उसको जो मेरे स्टॉक में मिलाएंगे, मैच करेगा तो स्टिकरिंग करेंगे। सिर्फ इनका गलती है था, उसको पहले पैक नहीं करना चाहिए था, स्टिकरिंग के बाद पैक करना चाहिए, जो इनका गलती है।
तो मतलब स्टिकर इनका वजह से लगा है और इनका बात आप माने हैं तो वही बरकरार रहेगा। हाँ वही बरकरार रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। जो तो- पहले से पद्धति चलता है इन लोग का भाईबंदी में वही चलेगा, हम लोग कौन होते ऑब्जेक्शन करने वाले। तो अभी इन्होंने अगर बोल देगा कि हमारा ये सब ठीक है, आपको देखने का जरूरत है, तो वो भी मानना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे ठीक है देखने की जरूरत नहीं, जो लेकिन रिकॉर्ड में रहेगा, बाद में मैच करके उनको रिपोर्ट करेंगे सर आपका चीज ठीक नहीं है। नहीं नहीं सर, आप क्यों मेजरमेंट करेगा? आप जब स्टिकर का बारे में उनका बात मान लिया तो उन्होंने जो बोलेगा वही आपको मानना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज बोल दिए मान लीजिए तो हम उसको मान लेंगे। आप एक बात बताइए, ठीक है मान लेंगे, आप दिखा दिए, होता है ना कि आप बोले 100 का नोट है दिखा दिए तो हम बोले हाँ है, बात मान ली, हम बात खत्म हो गया, इतनी ही बात है। अब आप बेगर नोट दिखाए बोल दो मेरे जेब में 1000 पड़ा, मान लेंगे। तो आप तो स्टिकर जब लगे हैं तो लगाएंगे, उसी टाइम का लगाएंगे। देखा नहीं ना, आप देखा नहीं तो उन्होंने स्टिकर लगे। अभी स्टिकर लगा नहीं दादा, इसमें स्टिकर लगा ही नहीं। तो ठीक है, आप लोगों ने सुना सर का बात भी, जो हमारा बीट ऑफिसर है और यहाँ का जो ओनर है उनका भी बात सुने हैं। तो आप लोग सोचिए इसके अंदर में क्या क्या चल रहा है। यहां आपने पूरा वाकया सुना और देखा। यहां साफ तौर पे कहा जा सकता है, सबसे पहले ओनर जो है वो भड़क रहा था, झड़प कर रहा था, बाताबाती हो रही थी। ओनर का कहना है कि वो वहां के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये वो मान रहा है। स्टिकरिंग की जहां तक बात है, ये भी मौखिक रूप से रेंजर के साथ में बातचीत के बाद ये तय हुआ था। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही, आपने सुना कि उन्होंने खुद ही इनको कॉल किया बीट ऑफिसर को और बुलावा भेजा कि आकर के स्टिकरिंग करे। लेकिन उसके बाद जब आप बीट ऑफिसर पहुंचते हैं तो पाते हैं एक में स्टिकरिंग हुई और बाकियों को पैक कर दिया गया फर्नीचर्स के। इसके अलावा जितने स्टॉक में दिखा रहे हैं उससे भी कहा जा रहा है कि एक्सेस लकड़ियां जो है यहां उनके पास मौजूद है। और तमाम बातों से और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जहां आप देख सकते हैं कि आपने देखा है कि बीट ऑफिसर जो है वो जो सही बात है और जो ऑथेंटिक बात है वो कह रहे हैं कि आपने बुलाया, आप लोगों ने बातचीत की और स्टिकर लगाने की बात आप लोगों ने मानी, आप लोगों का प्रस्ताव था। बावजूद इसके आपने पहले से बिना बताए स्टिकर लगाए, क्यों सामान को पैक कर दिया। इसके अलावा कई और बातें सामने आ रही है। पैकिंग सामान जो कहीं और पे भी देखा गया है, जो अलग से हटा करके रखा गया है। और यहाँ पे जो ओनर है गोकुल फर्नीचर के, वो लगातार उससे बहस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत में ही उन्होंने कहा है कि हमारे घर पे जो फर्नीचर पैक रखे हुए हैं, ये खबर आपको किसने दी, आपको पता होगा, किसी ने बताया है तभी आप वहां पे गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोकुल फर्नीचर ये कह रहा है, ये मान रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना जानकारी के बहुत सारे फर्नीचर्स जो हैं, जो तैयार किए गए थे, उसको पैकिंग करके यानी सील बंद करके वो अलग से हटा करके रखे थे। तो उनकी मंशा क्या है? अब ये पूरे वीडियो को देखने के बाद, समाचार को देखने के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपको गलत कौन लग रहा है। क्या बीट ऑफिसर जो अधिकारी वहां पे गए थे, क्या वो गलत है, या गोकुल फर्नीचर जो जिनके ऊपर ये शिकायत थी कि वो जमाखोरी करते हैं और गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं जो लकड़ियां हैं फर्नीचर्स के लिए, अपने दुकान के लिए, क्या वो सही है? ये कमेंट्स का आपका हमें इंतजार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ में क्या सच लगा और क्या गलत लगा।
हमें इंतजार रहेगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।